नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सबक स्वागत अछि। एखन अपने सब द्वितीय चरण के अंतर्गत मात्रा के अभ्यास कर रहल छी और आइ मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत उ कारक मात्रा के अभ्यास करब। तो देखियो स्क्रीन पर देखा रहल अछि। सामान्यतः कोनो भी वर्णक नीचा में ई आकृति जे छै देख लियो, ई आकृति लगेला से दीर्घ उकारक बोध होइत छै। जेना कि यहाँ के स्क्रीन पर देखा रहल है, प में, फ में, न में आ म में उकारक मात्रा लगा कर देखल गेल अछि। देखियो विस्तार से देखे छी। सर्वप्रथम देखियो जे प में केना लगते। तो प के लेल ई एना के प बना लिया, बनेलौ आ ई दहिना काट डेढ़ देलिए आ इहे में ई आकृति जे छै से एना के जोड़ देलिए। ई भ गेलै प में दीर्घुकार के मात्रा। तहिना ई भेल फ। फ में ध्यान देबे ऊपरका लाइन में टच नहीं करे छै। ई आकृति जोड़ देलिए तो फ में दीर्घुकार के मात्रा भ गेलै। देखियो न में तो न बना लेलौ, न के ऊपर में पूरा डेढ़ होय छै आ ई एना के आकृति लगा देलिए। तहिना म देखियो तो म में हल्का सा ऊपर उठबे ऊपर केलौ, ई म बना लेलौ, आई में आकृति जोड़ दिलिए। तो भ गेलै म में दीर्घ उकार के मात्रा। ई भ गेल प में दीर्घ उकार के मात्रा। ई भ गेल फ में दीर्घ उकार के मात्रा। ई न में दीर्घ उकार के मात्रा और म में दीर्घ उकार के मात्रा। बहुत आसान छै। हर्ष उकार के मात्रा के अपेक्षा दीर्घ उकार के मात्रा जे छै से बहुत आसान छै। सिर्फ किछु व्यंजन वर्ड में जे छै से ओकर हल्का सा रूप चेंज होइत छै। तो तकर जानकारी हम अहाँ के विस्तार से देव। हालांकि ककहारा के जखन अहाँ के अभ्यास करल जायत तखनो अहाँ के विस्तार से जानकारी देल जायत। एतहियो एक एक वर्ण के देखब। देखियो जेना कवर्ग आ चवर्ग में, तो कवर्ग आ चवर्ग में व आ य में संयुक्त मात्रा नहीं लगे छै। तो देखियो सर्वप्रथम क देखियो, एना कि क बनेलौ, आई में नीचा में ही लगा दिलिए। तो में कोनो रूप परिवर्तन नहीं होय छै, सीधा सा भेले। ख में तहिना, अहियो में कोनो रूप परिवर्तन नहीं। ई ख बनेलौ, आई में आकृति एना के जोड़ दिलिए तो ख में भ गेलै। तहिना ग में, तो ग में कोनो रूप परिवर्तन नहीं होय छै। पहले ग बना लियो, एना के ग बनेलौ आ इहा में छै से एना के आकृति नीचा में जोड़ दियो। ठीक छै। तहिना देखियो घ में, तो घ केना लिखे छै, एना के घुमेलौ आ दोसर बेर हल्का नीचा करैत एक ऊपर ल गेलौ आ ऊपर में पूरा डाँड़ देलिए आ एमे एना के आकृति जोड़ दियो। तो ई भ गेलै घ में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना देखियो व में दीर्घ उकार के मात्रा नहीं लगते। आगा देखियो च, तो च में दीर्घ उकार के मात्रा सेहो एकदम नॉर्मल छै। च पहिने बना लिया आ आई में ई आकृति एना के नीचा में जोड़ दियो, एना के ई जोड़ दियो। तो च में दीर्घ उकार के मात्रा भ गेलै। तहिना छ में देखियो, तो छ के लेल सर्वप्रथम अहाँ छ बना लिया, ई च बनेलौ आ यहाँ में आकृति एना के जोड़ दिलिए। तो भ गेलै छ आ नीचा में आकृति एना के जोड़ दियो। तो ई भ गेलै छ में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना आगा देखियो ज में, तो ज सेहो बहुत आसान छै। पहले ज बना लिया, एना के आ एकरे एना के ऊपर में डेढ़ दियो आ नीचा वाला हिस्सा छै एत ई आकृति एना के जोड़ दियो। तो ई भ गेलै ज में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना झ, तो झ लिख लिया, ई झ लिख लेलो, एना के में टच केलो, ऊपर में डेढ़ देलिए आ दोसर वाला जो हिस्सा छै तकर नीचा में एना के आकृति जोड़ दियो। तो ई भ गेलै झ में दीर्घ उकार के मात्रा। य में मात्रा दीर्घ उकार के नहीं लगे छै। चलो आगा देखियो टवर्ग आ तवर्ग। टवर्ग में ट ठ ड ढ अ आ त थ द ध न। ठीक। तो देखियो ट बहुत आसान छै, एक एक टा के बताबै छी और ई जे छै से अहाँ के जहन हम अहाँ के ककहारा बताएब तो ओहियो में एक एक टा वर्ड में केना मात्रा लगे छै तकर विस्तृत जानकारी ओतऽ भेट जायत। जतेक डॉट अगर अहाँ के रह जाइए कोनो तरह के ओतऽ क्लियर भ जायत। और ई आग्रह जे ओतऽ अगर कोनो डॉट रहिए तो अहाँ प्रशिक्षक से पूछ सकै छियन समूह पर में। ठीक छै। देखियो ट में लगेलिए सेम आकृति, ठ में सेहो ड। तो ड के लेल जेना लिखे छै ड लिख लेलौ पहिने एना के, आई में छै से ई आकृति एना के नीचा में जोड़ देबै। आब देखियो ढ में, तो ढ जेना अपने सब देवनागरी में लिखे छी तहिना मिथिलाक्षरों में लिखे छी लगभग लगभग। तहिना ई ढ बना लेलौ
आ यह में देख लियो एकरा ध्यान से ई नीचा में से ई आकृति जोड़ देवे एत से देख लियो एना के आकृति एना के जोड़ दिलिए तो भ गेलै ढ में दीर्घ उकार के मात्रा। अड़ में देख लियो अड़ में से बहुत आसान है, अड़ा एना के बनेलो नीचा अनलो एकरे हल्का घुमबैत ई आकृति एना के जोड़ दिलिए तो भ गेलै अड़ में दीर्घ उकार के मात्रा। डैर दिलिए दहिना का डैर ऊपर में पूरा डैर एमे नहीं होइत छै। ठीक है, आगा देखियो त में, तो त में अहाँ के हम बतेने चलो हैं हर्षुकार में आधा त बना के दोसर लगाबे छलै एमे की हेतै आधा त बना के में दीर्घ उकार के मात्रा लगा दियो। ध्यान देबे ऊपरका लाइन एमे टच नहीं होइत छै। तहिना देखियो थ, तो थ के लेल सेहो थ बना लिया नीचा में ये आकृति जोड़ दियो। द देखियो तो द बहुत आसान छै, ई द के लेल एगो डाँठ लिया एना के आकृति बनेलो दोसर बेर घुमेलो यह में छै से एना के ई आकृति जोड़ दिलिए तो भ गेलै द में दीर्घ उकार के मात्रा। ध देखियो ध में दू तरह से दीर्घ उकार के मात्रा जे छै से लगै छै। तो दोसर पहिल देखियो पहिल में एना के ध बना लेलो आ एतय नीचा में ज्वाइंट से एना के ई आकृति जोड़ दिलिए तो ध में उकार के मात्रा भेलै। दोसर एना के बनेलो आ एमे एहिना जे आकृति आन वर्ण में जोड़े छै तहिना इहो में जोड़ दियो। अपना सबके पहिल वाला फॉलो करे के अछि। ठीक है, दोसर से अहाँ लिख सके छी, कतो कतो इहो देखबा में आबैत अछि। आगा देखियो न में, तो न में अहाँ के बतेने चलो हैं नॉर्मल आकृति लगा देबे तो ई दीर्घ उकार के बोध करेते। तो अपने सब टवर्ग के अंतर्गत पुनः देख लियो एक बार न के एना के बनेलो आ ई एना के आकृति में जोड़ दिलिए तो पूरा टवर्ग आ तवर्ग में एक एकटा वर्ण में हम दीर्घ उकार के मात्रा लगा के अहाँ के देखेलो। बहुत आसान छै, ध्यान से अगर अहाँ एकरा अभ्यास करबे तो आसानी से अहाँ समझ जेबे एकर बारीकी के, ताहि दुआरे मूल से अभ्यास करू। आगा देखियो पवर्ग आ यवर्ग। पवर्ग अर्थात प फ ब भ म आ यवर्ग य से ल क ज्ञ तक। तो प में ऑलरेडी हम के बतेने चलो हैं एना कि प के आकृति बना लियो आ एहि में से नीचा में आकृति एना के जोड़ दियो। फ के सेहो बतेने चलो हैं, फ में फ के आकृति बनेलो आ नीचा में ई दीर्घ उकार के जे आकृति बनने चलो है कॉमन जे लगे छे से एमे लगा दिलिए तो दीर्घ उकार के बोध करेते। तहिना ब में देखियो तो ब में तो ध्यान दे के बात छे ब आ व ई दुनू के जहन दीर्घ उकार के मात्रा लगते, हालांकि हर्ष उकार के मात्रा से हो एमे जहन मात्रा लगते हर्ष उकार आ दीर्घ उकार के तो एकर रूप च जकां भ जाय छे। तो देखियो ब के च जकां लिखलो नीचा बिंदी देलिए ऊपर चांद और एना के ई मात्रा लगा दिलिए। तहिना एकर दोसर रूप से हो छे जे नॉर्मल जे अपने सब जना ब लिखे छी एना के त्रिभुज जकां लगेलो नीचा बिंदी ऊपर चांद आ में जे से ई आकृति एना के जोड़ दियो तो ई भ गेलै ब में दीर्घ उकार के मात्रा। भ तो भ से आसान छे, भ के ई आकृति एत तक बनाओ एत तक अनु एकरे एना के घुमा के लगा दियो तो ई भ गेलै भ में दीर्घ उकार के मात्रा। ऊपर में डैर दो दियो। अब देखियो म में, तो म में से अहाँ के बतेने चलो हैं जे म में केना लगते। ई देखियो एना के म बनेलो आ में आकृति नीचा में एना के ई जोड़ दिलिए तो ई भ गेलै म में उकार के मात्रा। अब देखियो य में, एत हम अहाँ के है जे हर्षुकार में म और य में हर्षुकार केना लगबै छलै तकर बारीकी अहाँ के बतेने चलो हैं। एत लगभग कोनो अंतर नहीं छै, एहन म के अपन रूप अलग छै य के अलग छै। य बनेलो और नीचा में आकृति जोड़ दिलिए तो ई भ गेल य में दीर्घ उकार के मात्रा। आगा देखियो र, तो र के लेल जे छै से नॉर्मल एना के बनेलो आ में ई आकृति जोड़ दिलिए। लेकिन जना कि हर्षुकार लगबै छलै तेना दीर्घुकार जे देखबै तो ध में जे गुण छै ते के अकॉर्डिंग अगर देखबै तो एना के जोड़ देबै। लेकिन एत दिक्कत की छै ई भ सकैया क जकां पढ़ल जा सकैया, लेकिन एकरा अहाँ के ध्यान राखे के पहिल के अनुसरण करवा के। दोसर एहि दुआरे बताल गेल है जे कतौ कतौ पांडुलिपि में एहनो लिखल भेटैत छै। आगा देखियो ल में, तो ल के लेल एना के ल बना लेलो आ आकृति जोड़ दिलिए। ठीक छै, तहिना आप बतेलो जना कि हम बतेने छलो ब में, तो ब आ व च जकां भ जाय छै तो च जकां लिख लिया व के नीचा बिंदी दियो आ आकृति एना के जोड़ दियो। दोसर तरीका जेना नॉर्मल ब लिखे छी एना के त्रिभुज जकां नीचा बिंदी दिलिए आ में ई आकृति एना के जोड़ दिलिए तो इहो ब में व में दीर्घ उकार के मात्रा भेले। दुनू तरीका से व में दीर्घ उकार के मात्रा अपने सब लगा सके छी। पहिल वाला रूप के फॉलो करे के है। आप देखियो तालव्य श के,
तो तालब विषय में नॉर्मल तालब विषय एना के बना लिया, ठीक। और यह में छै से आकृति एना के एकरा एक बार पुनः देख लै छियै। देख लियो एना के आकृति बनाओ, एमे एना के नीचा आने तो एमे आकृति एना के जोड़ दियो आ ऊपर में हल्का सा दहिना कात लाइन दो दियो, डेढ़ दो दियो। तो ई भ गेले तालब विषय में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना दंत स में तो दंत स पहिने अहाँ लिख लिया। हर्ष उकार के मात्रा जहन बतेने छलहुँ तो रूप परिवर्तन भ जाय छलै, एतऽ रूप परिवर्तन नहीं हेतै, सीधे अहाँ मूर्धनी स बनाओ, एमे नीचा में ई आकृति जोड़ दियो। तो ई भ गेले दीर्घ उकार के मात्रा में लग गेले। तहिना दंत स में देखियो नॉर्मल जेना दंत स बनबै छी तेना बना लिया, एना के दंत स बना लेलहुँ। हर्ष उकार में की होइ छलै त्रिभुज जकाँ लगै छलै, आ दीर्घ उकार में नॉर्मल जो कॉमन एकर आकृति छै से एना के लगा दियो। ई दीर्घ उकार के मात्रा के बोध करा देलकै। आगा ह के देखे छियै तो ह के देखियो एना के आकृति बनेलहुँ, आ एकरे नीचा में घुमबैत एना के दीर्घ उकार के मात्रा लगा देलिए। नीचा में जे एहि कात का ह में लिखे छलै से नहीं द क एहि कात से ई जे छै आकृति एगो जोड़ देबै। तो ई भ गेलै ह में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना एक बार पुनः देख लियो, एकरा एना के त अनलहुँ, एकरे एना के घुमा के केलिए, एहि कात से एकटा ई आकृति जोड़ देलिए। तो ह में दीर्घ उकार के मात्रा भ गेलै, ठीक छै। अक्ष, त्र आ ज्ञ ई तीनटा के सेहो देख लै छी। देखियो अक्ष में तो पहिने अक्ष केना बनबै छै, तीन जगह बनबै तो एकरे नीचा अनलहुँ, ऊपर एना के घुमबैत ई आकृति जोड़लहुँ, ऊपर में डेढ़ देलिए, आ इहा में आकृति जोड़ दियो दीर्घ उकार वाला। तो दीर्घ उकार वाला आकृति एना के जोड़ देलिए तो ये अक्ष में दीर्घ उकार के मात्रा लग गेलै। तहिना त्र में देखियो तो त्र के लेल एना ए जगह बनेलहुँ, ऊपर में डेढ़ देलिए आ नीचा में ई मात्रा जोड़ देलिए, ठीक छै। तहिना ज्ञ में देखियो तो ज्ञ बना लिया, पहिने ज्ञ एना के बनेलहुँ, ई आई में ई आकृति तीन जगह जोड़े छी अपने सब, तो ई जोड़ देलिए एना के, ऊपर में डेढ़ देलिए, आ डेढ़ देला के बाद एना की आकृति जोड़ देलिए। तो ज्ञ में दीर्घ उकार के मात्रा ई भ गेलै। तो एहि तरह से अपने सब पूरा व्यंजन वर्ण मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यवर्ग में सबटा दीर्घ उकार के मात्रा केना लगते से देखलहुँ। तो उकार के मात्रा जेना कि अहाँ के बतेने छी सामान्यतः वह आकृति लगते, किछ वर्ण में जेना चेंज होना ध में चेंज भेलै, किछ किछ वर्ण में हल्का सा परिवर्तन छै सेहो अहाँ के पूरा बतायल गेल। आगा कखारा में विस्तृत जानकारी सेहो देल जायत। मूल लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।